हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और ये जो स्ट्रेटजी है उसका गोल यही है टू मैक्सिमाइज अवर गेन्स व्हेन वी आर राइट एंड टू मिनिमाइज अवर लॉसेस व्हेन वी आर रॉन्ग। जॉर्ज सोरोस एक बहुत ही लेजेंडरी ट्रेडर है और उनका एक कोट है, इट इज़ नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज़ व्हेन यू आर रॉन्ग। तो ये जो कोट है उसको हमने लिटरली लिया है और उसके बेस पे ही ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो ये जो स्ट्रेटजी है उसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ RSI। तो जो RSI है, RSI में आपको लेंथ रखनी है 12, दैट मीन्स कि 12 पीरियड RSI वी विल यूज़। और ये जो लेवल है आपको 60-40 कर देने हैं, राइट। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो लेवल है उसको आपको 60-40 कर देने हैं। फिर जो दूसरा इंडिकेटर है दैट इज़ कीरियोस करके है और उसकी सेटिंग आपको रखनी है 25, मतलब ATR मल्टीप्लायर है वो आपको 2 रखना है। ATR लुक बैक है उसको 5 कर देना है। ये क्या है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और एक एडिशनल टूल आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ JS ट्रेंड कैंडल। ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ गेज करने में हमें थोड़ा हेल्प करता है। दिस इज़ ऑप्शनल, आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये ऑप्शनल है। और ये एक अच्छा टूल है, आप दूसरी स्ट्रेटजी जो यूज़ कर रहे हो उसमें भी आपको शायद हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उस तरह से भी इसको देख सकते हो। और चौथा जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन। कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जो कीरियोस इंडिकेटर है उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ बिकॉज RSI आप सबको पता ही है। कीरियोस जो इंडिकेटर है वो क्या करेगा ये स्ट्रेटजी में, उसका रोल ये है कि हमें जो ट्रेंड है उसको राइड करने में मदद करेगा। दैट मीन्स कि जब अच्छा ट्रेंड फंसा है तो उसमें हमें गेन जो है उसको मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एक डायनेमिक स्टॉप लॉस के तौर पर भी हमें हेल्प करता है। दैट मीन्स कि जब हम गलत हैं तो वो हमें मिनिमम लॉस के साथ ट्रेड से बाहर निकाल देता है। डायनेमिक स्टॉप लॉस, बिकॉज ये स्टॉप लॉस जो है वो ATR के बेस पर कैलकुलेट होता है और वो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। अब एग्जैक्टली ये क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, किसने बनाया है, ये सब चीज़ें अगर आपको समझनी है तो यू कैन जस्ट गूगल। हमें गाड़ी कैसे चलानी है उस पर फोकस करना है, गाड़ी कैसे बनी है दैट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न। अब कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन पे मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट, जैसे हमने देखा कि जो कीरियोस इंडिकेटर है वो क्या काम करता है कि वो एक डायनेमिक स्टॉप लॉस लेवल हमें प्रोवाइड करता है और वो स्टॉप लॉस जो बेस है दैट इज़ ऑन ATR के बेस पर है। तो कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन के बाद जो भी ब्रेकआउट आते हैं वो पावरफुल होते हैं और वो सस्टेन रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। इफ़ यू आर सीकिंग सर्टेनिटी देन ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। सेकेंडली कि कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन मतलब क्या हुआ कि आपका जो ATR है वो कम हो जाएगा, बिकॉज कंसोलिडेशन का मतलब ही यही हुआ कि पीरियड ऑफ लो वॉलेटिलिटी। तो उस टाइम पे प्राइस क्या एक नैरो रेंज में स्टक हो जाती है और आपका जो ATR है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स इफ़ेक्टिवली क्या हो गया कि आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। सो कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन इसलिए ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या है। कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन की डेफिनेशन ये है कि RSI ने जब भी 60 को क्रॉस किया, RSI ने जब भी 60 को क्रॉस किया उसके बाद हमें क्या देखना है, एटलीस्ट 8 to 10 बार्स ऑफ कंसोलिडेशन। 10 बार्स मतलब 10 कैंडल्स का आप बोल सकते हो। तो 8 से 12 कैंडल का एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद का ब्रेकआउट हम ट्रेड करेंगे। सिमिलरली जिस कैंडल ने 40 को क्रॉस किया नीचे और उसके बाद हमें 8 से 12 कैंडल का एक कंसोलिडेशन मिलेगा, उसको हम कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन बोलेंगे। और उसके बाद जो ट्रेड आएगा दैट वी वुड प्रीफर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है। अब हम सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजी है।
हम ब्लाइंडली बाई और सेल सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे एंट्री लेनी है वो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल आया और आप देखिए RSI ने क्या लेवल था 40.30 और इस लेवल पे इसने 40 को क्रॉस किया है। अब हम यहाँ पर शॉर्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे, वी विल लुक फॉर ए कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन। ऑलरेडी सेल तो है ही, दैट मीन्स कि हमें अब क्या करना है, शॉर्ट करना है। सो अब आप देखिए कि दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन, एक नैरो रेंज में प्राइस टक हो गई है, राइट। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन आप इसको बोल सकते हो। कंसोलिडेशन अलग अलग प्रकार के होंगे, हम बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस तरह से हो गई है। तो ऐसी पैटर्न आपको दिखती है तो आप क्या है कि उसमें साइज़ में काम कर सको। दिस इज़ योर A+ सेटअप, बिकॉज विद इन दिस स्ट्रेटजी यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन A+ सेटअप या तो फिर एक A सेटअप, इस तरह से भी वो आप पे डिपेंड करेगा। बिकॉज स्ट्रेटजी को अब आप कैसे यूज़ करोगे दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। बिकॉज पहले भी मैंने एक स्क्वीज प्ले की स्ट्रेटजी दी है और उसमें बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कई वेबिनार और सेमिनार्स में मैंने एक्सप्लेन किए, बहुत सारे ट्रेडर्स ये स्ट्रेटजी सीखे हैं, बट हार्डली फ्यू हैव मास्टर्ड। और आप सबको पता ही है कि जो BB एक्सपर्ट वाला हमारा ग्रुप है उसमें जो एक ट्रेडर है उन्होंने इसी जो स्क्वीज प्ले जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी के बेस पे ज़ेरोधा का 60 डे का चैलेंज भी विन किया था। तो पॉइंट इज़ कि इस स्ट्रेटजी को आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, कैसे अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से यूज़ करोगे, वो इसकी फेलियर या तो सक्सेस डिटरमाइन करेगा। तो कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी सेल था, RSI ने यहाँ पर 40 को ब्रीच कर दिया था। अब जो कैंडल ने 40 के लेवल को ब्रीच किया था उसका लो ब्रीच होता है, तब हम एंट्री ले सकते हैं, या तो कोई पैटर्न हम देख सकते हैं यहाँ पर दैट। और जैसे मैंने बताया कि कंसोलिडेशन अलग अलग प्रकार का होता है, तो दिस इज़ अ फ्लैट बेस, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, एक फ्लैट करेक्शन है यहाँ पर, और इसको आप फ्लैग भी बोल सकते हो। तो एक मूव था यहाँ पर, उसके बाद अब कंसोलिडेशन है, और जैसे ही ये लो ब्रीच होगा हम फिर क्या है कि वेट नहीं करेंगे कि कैंडल क्लोज होने का। यहाँ पर आपको जैसे ही ये लो ब्रीच हुआ दैट इज़ 618.5, तो 618 जैसे ही ब्रीच हुआ है, तो 618.5 जैसे ही ब्रीच हुआ हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है। अब हमारा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, बट आइडियली व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 1% या तो 1.5% का आपको मूव मिल जाता है तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो, 1% या 1.5% डिपेंडिंग अपन द मार्केट कंडीशन। बट जनरली 1% पे आप अपना 50% पोजीशन जो है उसको बुक कर लो, और बाकी की जो पोजीशन है वो आपको ये जो क्यूरियस इंडिकेटर है वो ट्रेल करने में हेल्प करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि कितने बजे ट्रेड आपका ट्रिगर हुआ है ऑन दिस कैंडल, दैट इज़ अराउंड 1 o'clock। तो 1 बजे के आसपास आपका ये ट्रेड ट्रिगर हुआ है। अब आप क्या है कि ट्रेंड को पूरा, और जे ट्रेंड कैंडल भी आपको देखो कि ये रेड कैंडल सी बन रही है, दैट मीन्स कि डाउन ट्रेंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपने 618 के आसपास एंट्री ली है, 1% मतलब आपका 7 रुपये के आसपास का मूव हुआ, तो 611 तो आपका हो ही गया था यहाँ पर ऑन दिस कैंडल। और कितना लो बनाया है उसने, 593। तो आप 3 बजे के आसपास ये पोजीशन एग्जिट कर दोगे। तो आप देखो कि आप 50% बुक कर लिया 1% पे, और बाकी का आप ट्रेल कर रहे हो तो अराउंड 600 लेवल। तो ये एक ट्रेड हुआ शॉर्ट साइड में। अब हम देखते हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड। अब आप देखो कि ये आप लॉन्ग यहाँ पर उसने दिया, बट ये जो कैंडल थी उसने 60 को क्रॉस नहीं किया है, मतलब RSI ने यहाँ पर ये कैंडल पे, राइट। तो वी विल वेट। अब क्या है कि कंसोलिडेशन के लिए हम वेट करेंगे। यहाँ पर 60 को क्रॉस नहीं किया है, यहाँ पर किसी ने भी 60 को क्रॉस नहीं किया है। ये जो कैंडल है उसने 60 को यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, जो कैंडल ने 60 को क्रॉस किया उसके हाई को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और अब आप ब्रेकआउट इस तरह से भी इसको प्लान कर सकते हो कि ये एक आपका ट्रायंगल के तौर पे पैटर्न बन रहा है फॉर एग्जांपल, या तो आप फ्लैग बोलो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर भी एंट्री ली है, राइट, क्योंकि यहाँ पर RSI ने आई थिंक 60 को इस लेवल पे क्रॉस किया था ऑन दिस कैंडल। तो अब आपने ये ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली है। अब आपका 1% का गोल है, तो आपकी एंट्री कहाँ पर हुई है, अराउंड 610 के आसपास। तो आपका इसमें स्टॉप लॉस हुआ है, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो आपका स्टॉप लॉस क्या था, आपने 610 के आसपास एंट्री ली है, 2-3 रुपये
आप निकल गए। अब हम और एक ट्रेड देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कैंडल है उसमें RSI था 58.8 और ऑन दिस कैंडल RSI ने 60 को क्रॉस कर लिया था, जो 12 पीरियड RSI है। अब आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो कि आप सिंपली ये हाई ब्रीच होता है उसके बाद एंट्री लो, या तो फिर यहाँ पर जो ब्रेकआउट आता है एटलीस्ट 3 या 2 पॉइंट आप इस तरह से कनेक्ट कर पाओ ट्रेंड लाइन से, तो उसके बाद तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे 607। हालांकि 5 मिनट का चार्ट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 2-3 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। लेट अस एज्यूम कि आपने ये हाई है उसी के ऊपर ही एंट्री ले, तो 611.80 तो 612 में आपकी एंट्री हुई है। नाउ यू आर राइडिंग द ट्रेंड और आप देखिए यहाँ पर 3 बजे के आसपास यू विल एग्जिट, तो आपको 1% का मूव इजीली मिल गया है। यहाँ पर आपने 50% बुक कर लिया एंड देन यू आर राइडिंग। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, JSW स्टील। JSW स्टील में पहले यहाँ चेक कर दें कि ये जो कैंडल थी उसमें 57.5, यहाँ पर 59 और यहाँ पर 60 को क्रॉस कर दिया था। और उसके बाद क्या है कि ये पूरा कंसोलिडेशन है, आप देख सकते हो। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन, जैसा इंडसइंड में शॉर्ट में था उस हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग के लिए कंसोलिडेशन बना है। और आपका क्यूरियोस ने ऑलरेडी बाय दे रखा है, तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर भी एंट्री ली है, अराउंड 298 के आसपास ही आपकी एंट्री हो रही है। नाउ 298 दैट मीन्स कि 3 रुपये का आपका 1% पे आप बुक करोगे, दैट मीन्स 301 के आसपास आपने 50% बुक कर लिया एंड द रिमेनिंग पोजिशन यू आर राइडिंग। इसको हम थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर आपकी एंट्री होती, यस यहाँ पर आपकी एंट्री होती, ये जो बिकॉज ये जो लेवल्स है, मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो आपको क्लियरली दिखे 55, 60, यस। बट यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं था, तो सिंपली वी वुड इग्नोर दिस मूव। और अब यहाँ पर देखिए कि कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन हो रहा है, ऑलरेडी आपका बाय में है। और ये ब्रेकआउट या तो इस तरह से आपने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती। अब आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि ये जो कैंडल है उसके हाई पे ही एंट्री लो। तो 291 के आसपास आपकी एंट्री हुई फॉर एग्जांपल, और 3 बजे के आसपास आप पोजीशन एग्जिट कर दोगे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको निकलना पड़ा। बट यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड था। अब कुछ और ट्रेड्स हम इस पर देखते हैं। अब आप देखिए कि ये जो ट्रेड है ये हम नहीं लेंगे, बिकॉज RSI यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल तो दिया है, बट यहाँ पर क्या है कि RSI इवन दो इट हैज़ मूव बिलो 40, बट आपको कोई कंसोलिडेशन देखने को मिल नहीं रहा है। और इतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आ गया है, इसके बाद भी फिर भी आपको यहाँ पर ट्रेड लेना होता तो यू कैन टेक। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना होता तो दिस वॉज पॉसिबल, बट अब क्या है कि एक डायरेक्शनल मूव आ गया था, तो दैट वी वुड नॉट प्रीफर। बट स्टिल हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है फॉर एग्जांपल, तो लेट अस से कि आपकी जो एंट्री है दैट इज़ अराउंड 281। कितना लो मारा है उसने, 279। आपका एग्जिट कहाँ पर करवाया उसने, 28। तो कॉस्ट टू कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, अब क्या है कि यू विल हैव टू टेक सम स्मॉल लॉसेस, बट जब पोजीशन अच्छी फंसेगी सो हम उस पर क्या करेंगे, विल मैक्सिमाइज अवर गेन्स। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रेडेबल और नॉट, पहले देखते हैं 58, यहाँ पर 63। आप देखिए कि बट यहाँ पर एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन की डेफिनेशन जैसे मैंने बताई कि ये इस तरह से होता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कोटक बैंक। अब कुछ चार्ट्स पे हम रैंडमली चेक करते हैं। तो कोटक में देखिए ये बैंक्स में मूव आया था, तो हो सकता है सभी बैंक्स में ऐसा मूव होगा। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपका बाय ट्रिगर होता कि नहीं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये जो कैंडल है उसमें RSI ने 60 को क्रॉस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके फिर एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल जैसी पैटर्न दिख रही है, आप देख रहे हो, दिस इज लुकिंग लाइक ए ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न। तो अब आपने यहाँ पर एंट्री ली है, दैट इज़ अराउंड 1330, कहाँ 1343। तो आपका
13 या 15 रुपये का एक्सपेक्टेशन था, वो टारगेट आपका हिट हो गया है। इवन यहाँ पर देखिए कि 1343 का हाई है। यस, तो आपको 1% का मूव मिल गया है एंड नाउ यू आर ट्रेलिंग, और 3 बजे के आसपास तो यू विल एग्जिट। तो ये आपका इंट्राडे का एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड रहा है यहाँ पर। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, और ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो क्या है कि चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल इसलिए, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। अब ये कंसोलिडेशन आप देखो, दिस इज़ ट्रेडेबल और नॉट, दिस इज़ परफेक्टली ट्रेडेबल, क्योंकि टाइट कंसोलिडेशन नहीं है। बट आप देखिए कि मार्केट खुलते उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन में चला गया, और ये पूरा कंसोलिडेशन ही है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, दिस इज़ परफेक्टली ट्रेडेबल। बट अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रही है फॉर एग्जांपल, और आपको ट्रेड नहीं करना है, तो यू शुड लुक फॉर अ टाइट कंसोलिडेशन, जैसे इंडसइंड में था, कोटक में था, JSW स्टील में था। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर भी आपने एंट्री ली हो 1328 के आसपास, तो कितना हाई बनाया उसने 1339, तो ऑलमोस्ट आपका 1% का मूव हो गया है। रिमेनिंग पोजीशन यू आर एग्जिटिंग अराउंड कॉस्ट, राइट। अब हम देखते हैं कि ये ट्रेड यहाँ पर RSI ने 40 को क्रॉस नहीं किया था, और यहाँ पर 40 को क्रॉस किया था। अब देख सकते हो ये लेवल पे 37, यहाँ पर है 38। तो अब यहाँ पर 40 को क्रॉस करने के बाद नीचे अब एक कंसोलिडेशन हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, विल ड्रॉ ए लाइन इस तरह से, और एटलीस्ट 8 या 12 कैंडल्स होनी चाहिए। तो आप देखो दिस इज़ इनफ। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पर हो रही है, नाउ यू आर राइडिंग द ट्रेंड, तो आपने कहाँ पर एंट्री ली, ये लो के नीचे 1325 के नीचे। और ये क्या लो बनाया उसने, बट ये तो 3:20 का है, 3 बजे तक का देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लो मार के आया था ये, दैट इज़ अराउंड 1311। तो आपका 1% जितना तो टारगेट हो गया। तो रिमेनिंग पोजीशन आपने 3 बजे भी एग्जिट की होगी, तो भी आपको 1% का मूव तो मिला ही है। अब ये दूसरे दिन एंट्री है, सो हम उसको इग्नोर करेंगे। जनरली 10:30, 11:30, 12:30 या 1:30 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास आपको मूव्स मिल सकते हैं। अब हम और एक देखते हैं, दैट इज़ बजाज फाइनेंस। तो अब मैंने आपको समझाया है, अब जाके आप थोड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा। बजाज फाइनेंस में ये कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन है, आप देख सकते हो। ये शॉर्ट सिग्नल आया है, RSI 38 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन, फ्लैट बेस जिसको बोल सकते हो, राइट। या तो आप फ्लैग बोलो, कोई भी पैटर्न से आप, मतलब कोई भी नाम से ये पैटर्न आप लेबल कर सकते हो। और आप देखिए यहाँ पर मूव 1% का मूव तो आपको ऑलरेडी मिल गया है। दिस इज ट्रेडेबल और नॉट, राइट, ये पैटर्न। सो एट टाइम्स यू कैन यूज जजमेंट। अगर आपको ट्रेड करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो व्हाट यू विल डू, सिंपली पास द ट्रेड। कोई ऐसा कंपल्सन है नहीं कि आपको ट्रेड करना ही है। कुछ और बैकवर्ड जाके हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा। तो आप देखिए ये एक कंसोलिडेशन कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हो। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन नहीं था, वापस मूव दिया, एंड दिस इज अ टाइट कंसोलिडेशन हियर, राइट। आपका ऑलरेडी सेल में था, एंड नाउ दिस इंडिकेटर इज हेल्पिंग यू। क्यूरियोस जो है आपको हेल्प कर रहा है टू राइड द ट्रेंड। आपकी एंट्री कहाँ पर हुई, ये जो लो था, हम ये लो लेते हैं 3288, 3288 के नीचे आपकी एंट्री हुई है। और क्या लो बनाया है उसने यहाँ पर 3243। दैट मीन्स 35 रुपीज़ की आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं, उतना तो आपको मिल गया है मेरे ख्याल से। एंड अराउंड 3 o'clock यू विल एग्जिट द ट्रेड, राइट। सो यही लो है। सो आप देखो कि आपका 1% हो गया है, द रिमेनिंग पोजीशन यू आर ट्रेलिंग, और 3 बजे के आसपास आप एग्जिट ले रहे हो। फिर एक SRF का ट्रेड मैंने अभी रिसेंटली लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। SRF लिमिटेड, आप देखिए कि ये जो ब्रेकआउट था, एंड मैंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया था। अब आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर सकते थे कई लोग, तो आपकी एंट्री होती, राइट। बट मैंने यहाँ पर देखा था, तो आई हैड इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन
ड्रॉ की थी और स्टॉक वॉज अराउंड 52 वीक हाई और ये एक स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर किया था, 30-40 रुपये का मूव था। तो ये एक ट्रेड था। फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं HDFC लिमिटेड। अब देखिए कि यहाँ पर शॉर्ट दिया, दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड है दैट आई हैड मार्क्ड। आप देखिए कि ये आपका लॉन्ग हो गया, यहाँ पर बाय सिग्नल आ गया है, RSI ने 60 को क्रॉस कर, दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल एक्चुअली। आप देखिए यहाँ पर, इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं। तो ऐसे ट्रेड आप प्रीफर करोगे तो आपको क्या है कि आप एक अच्छा मूव मिल सकता है। कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन इसलिए ज़रूरी है और उसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। आप देखिए ये मूव, आपकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, ये जो हाई है अराउंड 1945 के आसपास आपने एंट्री ली है और कहाँ तक गया है ये 1989। तो हम 3 बजे के आसपास भी एग्जिट हो रहे हैं, तो दैट इज़ 1970। तो आप समझिए कि 30-40 रुपये का आपका मूव हुआ, मतलब 2% जितना मूव हो गया इंट्राडे में। तो 1% पे या तो 1.5% पे आपने 50% बुक कर लिया एंड रेस्ट यू विल कीप ट्रेलिंग। और द ब्यूटी इसके कहीं पे भी आप एंटर हो रहे हो कंसोलिडेशन के बाद, तो क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या रहेगा कि काफ़ी कम हो जाएगा। बिकॉज कंसोलिडेशन क्या करता है, इफेक्टिवली आपका स्टॉप लॉस है उसको धीरे धीरे नीचे ले आता है। और कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हो तो हम देख सकते हैं, लेट अस सी मारुति में। आप देखिए ये पैटर्न समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर, तो सिंपली यू कैन इग्नोर। आपको एक कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन मिलना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन है, सो हम उसको परफेक्टली ट्रेड कर सकते हैं और इसको आप बार चार्ट करोगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हो जनरली तो, अदरवाइज आप उसको कैंडल ही रहने दो लाइक दिस। सो आप देखिए यहाँ पर ये नया सेशन स्टार्ट हो गया, बट अराउंड 3 o'clock यू आर एग्जिटिंग। तो आपकी एंट्री कहाँ पर हुई, ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 710, 7100 के आसपास आपने एंट्री ली है। आप देखो 70 या 80 रुपये का मूव है, दैट मीन्स कि आपका 1% तो मूव हो ही गया है। कोई लॉन्ग ट्रेड अब देखते यहाँ पर, हम देखते हैं कि RSI ने यहाँ पर 60 को क्रॉस नहीं किया था, ये कैंडल पे 60 को, बट यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कंसोलिडेशन है, फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है कि दिस इज़ अ कंसोलिडेशन, ओके नो प्रॉब्लम, इवन तो दिस इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्ट, बट ये तो दूसरा दिन है, सो वी विल इग्नोर दिस। सो अब आप क्या है कि खुद से जाके बैक टेस्ट करो। बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने देखा है, तो आप जाके खुद से चेक करो कि कहाँ पर काम करता है नहीं करता है, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटजी बेटर। थैंक यू फ्रेंड्स।